विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 184। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। मोक्षैकशक्त्या विषयेषु रागम् निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्वकर्म सच्छ्रद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो रजस्वभावं सधुनोति बुद्धेः। मोक्षैकसंज्ञा विषयेषु रागम् निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्वकर्म सच्छ्रद्धया श्रवणादिनिष्ठो रजस्वभावं सधुनोति बुद्धेः। ठीक है, चलिए भाई, श्लोक 184। मोक्षैकशक्त्या विषयेषु रागं निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्वकर्म सच्छ्रद्धया यः श्रवणादिनिष्ठः रजः स्वभावं सः धुनोति बुद्धेः। ठीक है, अन्वय देखिए। तीसरी लाइन में शब्द आया है यह। यह फिर शुरू से मोक्षैकशक्त्या विषयेषु रागं निर्मूल्य च सर्वकर्म सन्न्यस्य सच्छ्रद्धया श्रवणादिनिष्ठः। नीचे की लाइन में सह बुद्धेः रजस्वभावं धुनोति। ठीक है जी, चलिए। तो ऊपर के श्लोक में कहा था कि बंधन के लिए कारण, दुख के लिए कारण मन ही है, इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए। मुमुक्षु ने प्रयत्न पूर्वक मन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि मन शुद्ध होने पर ही मुक्ति ही कर फलायते। मोक्ष कर के ऊपर, हाथ के ऊपर रखे हुए फल की तरह मोक्ष एकदम स्पष्ट हो जाता है, ये बात कही थी। लेकिन उसके लिए मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, इस बात को कहा था श्लोक नंबर 183 में, इसके पीछे वाले श्लोक। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि मन को शुद्ध कैसा करें, अर्थात मन के शुद्धि का उपाय क्या होना चाहिए, कैसा प्रयत्न करें कि जिससे मन शुद्ध हो जाए, तो वो बता रहे इस श्लोक में। तो देखिए, पढ़ रहे हैं यह मिला, यह जो कोई यह मोक्षैकशक्त्या विषयेषु रागम निर्मूल्य। तो यह जो भी कोई मतलब साधक कोई हो, तो उसने क्या करना चाहिए, कैसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे मोक्ष मिल जाए, अंतकरण शुद्ध हो जाए और मोक्ष मिल जाए। तो कह दिया मोक्षैकशक्त्या, मोक्ष के बारे में अत्यंत क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। तो मोक्षैकशक्त्या, फिर मोक्ष में जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, मतलब मोक्ष पाने के लिए बहुत तीव्र जिज्ञासा जब उत्पन्न हो जाती है, तब उससे क्या होगा
विषयेषु रागम निर्मूल्य, तो विषयों में जो स्वभाव सिद्ध अनादि काल से इंद्रियों का विषयों में जो स्वभाव सिद्ध राग है उसका निर्मूल्य, उसका त्याग करके सर्वकर्म च संन्यस्य, और सभी कर्म का त्याग करके अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर श्रवण मनन निध्यासन इत्यादि साधन में जो लगा हुआ है वही व्यक्ति बुद्धि के रजोगुण को धो डालता है, अर्थात उसकी ही बुद्धि का रजोगुण तमोगुण चला जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। कहाँ समझ में आया? देखिए एक एक बात को। तो यह मोक्षैक शक्त्या, क्या पद आया जी? मोक्षैक शक्त्या। लिखते इस पर एक वाक्य, मोक्षे एकस्मिन्, मोक्षे एकस्मिन् शक्ति आसक्ति, शक्ति बराबर आसक्ति बराबर तीव्र मुमुक्षा, सा मोक्षैक शक्ति, मोक्षैक शक्ति तया हो गया जी। तया तया मतलब मोक्षैक शक्त्या, वाक्य पूरा हो जाता है। अर्थ समझ लेते हैं। मोक्षे एकस्मिन् शक्ति, एक ऐसा मोक्ष में ही शक्ति आसक्ति, अर्थात मोक्ष में क्या आसक्ति भाई, तो उसका भी कर दिया स्पष्टीकरण। तीव्र मुमुक्षा, मोक्ष के बारे में क्या जी? तीव्र मुमुक्षा मतलब मोक्ष की तीव्र इच्छा, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र मोक्ष को ही मुझे पाना है कि नहीं? कई में उद्धार आवेन, बस कई कृपा करिल नारायण, वो सब बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। बस जिसकी तीव्र जिज्ञासा तीव्र इच्छा तलमल हो गई है, हो रही है, किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो वही कह रहे तीव्र मुमुक्षा, उसको कहेंगे मोक्षैक शक्ति। तया तया मोक्षैक शक्त्या, मोक्ष में आसक्ति हुई तो उससे क्या होगा जी? आगे तो विशेषु रागम निर्मूल्य, है कि नहीं? तो विषयेषु, विषयेषु शब्द कर तरीके देहादिषु, देहादिषु रागम, रागम, रागम का मतलब है सुख जनकत्व भ्रांत्या आसक्तिम, सुख जनकत्व भ्रांत्या आसक्तिम। ठीक है जी। देखिए देहादि विषयों में स्वभाव सिद्ध जीवों का क्या होता है जी? राग होता है। राग होता है मतलब क्या? आसक्ति होती है। वो भी आसक्ति कैसी? कि सुख जनकत्व भ्रांत्या, इससे मुझे सुख मिलेगा, ऐसा भ्रम लोगों को हुआ है। किससे? देह इंद्रिय, उनके विषय, शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि विषय, इन विषयों से मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, ऐसे ऐसा भ्रम हुआ है लोगों को। और ऐसा भ्रम होने के कारण उन विषयों में क्या हो जाती है? आसक्ति। तो वही लिखा विषयेषु रागम सुख जनकत्व भ्रांत्या आसक्ति निर्मूल्य। निर्मूल्य का अर्थ है परित्यज्य, परित्यज्य त्याग करके। फिर और क्या करें? और क्या करना है? तो देखिए भाई, तो दो बात हो गई अभी तक। एक विधेय हुआ है नहीं, तो क्या विधेय क्या करना है? मोक्ष में आसक्ति। और एक निषेध, किसका त्याग? विषयेषु रागम निर्मूल्य, विषयों के प्रति जो राग है उसका त्याग। दो बात हुई। आगे चलिए। च और
सर्व कर्म संन्यस्य, ये तीसरी बात हुई। तो सर्व कर्म का मतलब है निष्काम कर्माणि नित्य नैमित्तिकानि च। निष्काम कर्माणि नित्य नैमित्तिकानि च। ये हुए सभी कर्म। नित्य नैमित्तिक कर्म, भले वो निष्काम कर्म है, वो नित्य नैमित्तिक कर्म निष्काम कर्म सभी संन्यस्य, संन्यस्य करता है स्वरूपतः अपि परित्यज्य, स्वरूपतः अपि परित्यज्य। ठीक है ना। देखो भाई, स्वरूपतः कर्म का त्याग, तो देखिए, तो निष्काम कर्म करने के लिए, नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए शास्त्र ने क्या किया है, विधान। लेकिन वो नित्य नैमित्तिक कर्म निष्काम भावना से कब तक करने हैं, तो उसके लिए अवधि बताया है, सीमा बताई है, मर्यादा बताई है। कहाँ तक करने हैं, अंतकरण शुद्ध होने तक, क्योंकि अंतकरण की शुद्धि वही उन कर्मों का क्या है जी, फल है। जब फल मिल गया तो कर्म करने की अब जरूरत है नहीं है। इसलिए अब मोक्ष की इच्छा हो गई ना, तीव्र जिज्ञासा, तीव्र इच्छा हो गई ना, तो बस अंतकरण शुद्धि की ओर चला गया। फिर आगे की साधना करनी चाहिए, श्रवण मनन। नहीं तो अंतकरण शुद्ध हो गया, मोक्ष की इच्छा भी हो रही है, पुनः पुनः रिपीट वही यदि कर्म करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए क्रम मोक्ष है, क्रमशः चलना पड़ता है। ठीक है ना जी। तो क्या किया, फिर अंतकरण शुद्ध हुआ निष्काम कर्म करने से। अब जब मोक्ष की तीव्र इच्छा हो गई तो उन कर्मों का भी स्वरूपतः क्या करना है जी, त्याग करना है, ये कह दिया। च सर्व कर्म संन्यस्य, ठीक है, सभी कर्म का त्याग भी हो गया। उसके बाद आगे क्या करे तो बता रहे थे। कितनी बात हुई, मोक्ष में आसक्ति, विषयों में जो राग है उसका परित्याग और सभी कर्मों का भी त्याग। उसके बाद सच्छ्रद्धया श्रवणादिनिष्ठ है कि नहीं, श्रवणादिनिष्ठ, श्रवणादि, आदि शब्द से मनन निध्यासन आएगा, तो श्रवणादि में क्या करनी है जी, निष्ठा करनी है। लेकिन वो कैसी, सच्छ्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक श्रवणादि में, श्रवण वेदांत शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन, इसमें क्या होना है जी, प्रवृत्त होना है। हो गया ना। ऐसा होने से क्या होगा, उसका फल क्या है तो आगे बता रहे, किंतु इसको पहले और समझ लेते हैं। तो श्रवणादिनिष्ठ, सच्छ्रद्धया श्रवणादिनिष्ठ, तो सच्छ्रद्धया ये क्या है तो लिखते हैं थोड़ा। तो सच्छ्रद्धया के दो अर्थ बताएंगे। पहला, नंबर 1 सती बराबर कालत्रयाबाध्ये, कालत्रय अबाध्ये, कालत्रयाबाध्ये ब्रह्मणि या श्रद्धा, ब्रह्मणि या श्रद्धा, सत्श्रद्धा, तया सत्श्रद्धया। एक अर्थ हुआ। दूसरा लिखिए, नंबर 2 सती बराबर अचंचला, अचंचला या श्रद्धा, या श्रद्धा बराबर गुरु वेदांत वाक्य विश्वास, गुरु वेदांत वाक्य विश्वास किंवा गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, एक ही बात है। गुरु वेदांत वाक्य विश्वास सत्श्रद्धा,
सत्श्रद्धा, तया सत्श्रद्धया। तया सत्श्रद्धया हो गई जी। दो अर्थ, तो अर्थ समझ लेते। पहला शब्द अर्थ है सती। सती शब्द का अर्थ कर दिया काल त्रये अबाध्ये ब्रह्मणि। सती शब्द का क्या अर्थ हुआ? ब्रह्मणि, ब्रह्म अर्थ है। कैसा ब्रह्म? काल त्रय अबाध्य, सद ब्रह्म है कि नहीं, इसलिए सती का अर्थ कर दिया काल त्रय अबाध्य ब्रह्मणि, जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म में सती ब्रह्मणि। या श्रद्धा, जो श्रद्धा है उसको कहेंगे क्या? सत श्रद्धा। और उसकी तृतीया क्या जी? सत श्रद्धया। लग गए जी। तो सत श्रद्धा, इस प्रकार की सत श्रद्धा से क्या होना है जी? श्रवण आदि में निष्ठ होना है। सत्स्वरूप ब्रह्म में ही क्या हुई है? श्रद्धा। और उस ब्रह्म में श्रद्धा रखकर उससे प्रवृत्त हो रहा है, किसके लिए? श्रवण मनन के लिए। तो ये अर्थ हुआ पहला। दूसरा अर्थ कर रहे, दूसरा अर्थ क्या जी? सती। अब सती का अर्थ ब्रह्म नहीं कर रहे, सती का अर्थ कर दिया अचंचला। अचंचला का अर्थ मतलब क्या होगा जी? दृढ़ा। अचंचला मतलब दृढ़ा, चंचल रहित अर्थात दृढ़ है कि नहीं? कैसी श्रद्धा, कुछ श्रद्धा कैसी होती है? चंचल श्रद्धा। चंचल श्रद्धा किसको कहेंगे जी? आज श्रद्धा है कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, ऐसी जो श्रद्धा होती है। कहां पर? गुरु में, वेदांत वाक्यों में जो श्रद्धा, इस प्रकार की श्रद्धा जो रहती है उसको क्या कहते हैं? चंचल श्रद्धा। और इस प्रकार के चंचल श्रद्धा से कुछ भी सिद्ध हो नहीं सकता है कि नहीं? इसलिए श्रद्धा कैसी चाहिए? दृढ़, मजबूत होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। श्रद्धा जब टूट जाती है तो आगे श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन सभी साधनों का मूल कारण है कौन? श्रद्धा। और किसी कारणवश श्रद्धा टूट जाती है तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की पहली अवकृपा हो गई। क्या हो गई? अवकृपा, क्योंकि आगे का साधन होगा ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए कुछ भी हो जाए, कहीं किसी भी कोई आपत्ति कुछ भी हो जाए तो वेदांत, गुरु, ईश्वर, इन सभी के बारे में जो श्रद्धा है वो क्या? डगमगनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। इसी को कह दिया क्या? अचंचला। कैसी श्रद्धा जी? अचंचला, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। लगा है कि नहीं? देखिए, सती अचंचला। और श्रद्धा रहती तो श्रद्धा के बल पर कितने काम होते पता है? मिट्टी के पुतले से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है। कब? श्रद्धा रहती है तब। किया कि नहीं? इतिहास में किसने किया? एकलव्य ने विद्या प्राप्त की। किससे? मिट्टी के पुतले से। और श्रद्धा नहीं रहती है तो साक्षात भगवान को भी, ब्रह्म को भी आकर बिठा देंगे, विष्णु भगवान को भी आकर सामने खड़ा कर देंगे, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले स्वयं में श्रद्धा हो, ठीक है ना? फिर गुरु के प्रति श्रद्धा हो, स्वयं में श्रद्धा होना, गुरु में श्रद्धा होना, वेदांत वाक्यों में श्रद्धा होना, शास्त्र के प्रति क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, आस्तिक्य बुद्धि। समझ में आया? चलिए, इसलिए कह दिया सती। सती मतलब अचंचला, दृढ़ा, चंचल रहिता। कौन? श्रद्धा। उस श्रद्धा को कहेंगे क्या? सत श्रद्धा। क्या कहेंगे उसको? सत श्रद्धा। उसकी तृतीया सत श्रद्धया, अत्यंत दृढ़ श्रद्धा से। हो गया ना? चलिए भाई, किसमें वो श्रद्धा? लेकिन श्रद्धा मतलब क्या? तो श्रद्धा शब्द का अर्थ कर दिया है गुरु वेदांत वाक्य विश्वास। गुरु के वाक्य, वेदांत के वाक्य, इनके प्रति अत्यंत क्या होना चाहिए? विश्वास। बस जो शास्त्र ने, गुरु ने कह दिया, वेदांत ने कह दिया, वेद ने कह दिया, बस वही मेरे लिए क्या है? सब इष्ट है। विश्वास। तया श्रद्धया। हो गया जी। चलिए आगे, सत श्रद्धया। फिर श्रद्धा हो गई तो उससे क्या? श्रवणादि निष्ठ। मिला ना? श्रवणादि निष्ठ मतलब क्या? अर्थ लिखिए उसका। श्रवणम आदि ही
श्रवणम आदि ययोः मनन निधिध्यासनयोः अर्धविराम तेषु श्रवणादिषु निष्ठा बराबर नितराम स्थिति ही। नितराम स्थिति यस्य सह श्रवणादिनिष्ठः पुरुषः। सह श्रवणादिनिष्ठः पुरुषः हो गया जी। चलिए भाई, श्रवणम आदि ययो, श्रवण आदि में आरंभ में जिन दोनों के, ऐसे वो दो और आदि शब्द से कौन हुए? मनन निधिध्यासन। तीन बात हो गई, श्रवण मनन निधिध्यासन। ययो मनन निधिध्यासनयो तेषु श्रवणादिषु, उन श्रवणादियों में जो निष्ठा, निष्ठा का मतलब लिख दिया, निष्ठा मतलब नितराम स्थिति है कि नहीं, सतत स्थिति उसमें ही होनी चाहिए। किसमें? श्रवण मनन निधिध्यासन में। ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ अभी आलस आ गया, पूरन पूरी खा गई तो सो जाएंगे, छोड़ देंगे पाठ को, तो नितराम स्थिति नहीं है। समझ में आया जी? भले आप पाठ में आकर सो जाए चलेगा, एक आधा बीच बीच में एक आधा तो शब्द घुसेगा ना अंदर, लेकिन उधर सोएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए, श्रवणादिषु निष्ठा नितराम स्थिति यस्य, इस प्रकार की नितराम स्थिति है जिसकी, उसको कहेंगे क्या? श्रवणादि निष्ठा। कह पुरुष, ये पुरुष का विशेषण है। यह पुरुष, यह आया था ना शुरू में वाक्य के, यह जो ऐसा पुरुष। ठीक है, तो देखिए भाई, श्रद्धया श्रवणादि निष्ठः। ठीक है, तो यहाँ तक क्या क्या विशेषण बताए, क्या क्या करने के लिए कहा? मोक्ष, जो पुरुष मोक्ष में आसक्ति रखकर उससे फिर विषयों में जो राग उसका त्याग करके और सभी कर्मों का त्याग करके अतिशय श्रद्धा युक्त होकर श्रवणादि में निष्ठा रखता है, अर्थात श्रवणादि करता है। ठीक है जी, श्रवण मनन निधिध्यासन में ही लगा हुआ है रात दिन, ऐसा जो पुरुष, सह आगे आया है, आगे का पद क्या है? सह। ऐसा जो पुरुष, सह बुद्धेः रजस स्वभावम धुनोति, वही पुरुष बुद्धि के रजस स्वभाव को धो डालता है, अर्थात उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। लग गया जी? देखिए, सह बुद्धेः रजस स्वभावम, रजस स्वभाव मतलब क्या जी? रजस स्वभाव बराबर विक्षेप, ताम रजस स्वभाव बराबर विक्षेप तम। ठीक है जी, बुद्धि का जो रजस स्वभाव अर्थात रजोगुण का कार्य, रजोगुण का स्वभाव, रजोगुण का स्वभाव क्या है जी? विक्षेप। नहीं, रजोगुण क्या कर देता है? आदमी को बहुत विक्षिप्त कर देता है, खतरनाक है रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण क्या कर देता है? आच्छादन, आवरण, ज्ञान नहीं होने देता, और रजोगुण विक्षेप करा देता है दूसरा ही कुछ दिखा देगा, कुछ दूसरा ही डिस्टर्ब विक्षेप करा देगा। कितना विक्षेप कर देगा? पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। कौन? ये विक्षेप। समझ में आया कि नहीं? करना क्या है हम लोगों को? हमारे जीवन, मनुष्य जीवन का अंतिम साध्य क्या है जी? मोक्ष है, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, वो है। लेकिन बीच में विक्षेप घुस जाता है बुद्धि में, तो दूसरा ही कुछ दिखा देता है। क्या? अब बहुत हो गया, 2-3 ग्रंथ हो गए, बस चलते, अब जाएंगे घर में, अब छोड़ देंगे अध्ययन, फिर क्या करेंगे? या वह अध्ययन पूरा भी हो गया समझ लीजिए, फिर उसके बाद बुद्धि, उसके बाद भी क्या करना चाहिए? अध्ययन पूरा हुआ, मतलब पूरा हुआ क्या? नहीं। सब कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके बाद तो बहुत बाकी है, ये तो केवल पहली सीढ़ी हुई। फिर उसके बाद श्रवण हुआ, तो फिर मनन, फिर निधिध्यासन, अहम ब्रह्मास्मि स्थिति तक हम लोगों को जाना है।
और वो छोड़ देता है आदमी, फिर घर वाले कहते क्या, भाई चलो मामा की लड़की हाथ से चली जाएगी, पुनः मिलेगी नहीं, होगा फिर गड़बड़। तो शादी कर लेता है या और कुछ कर लेता है, धंधा नौकरी कर लेता है, नहीं तो मठ बांधने के लिए प्रयास कर लेता है, नहीं तो दूसरा ही कुछ करता है, और इधर बिल्कुल लक्ष्य नहीं। तो क्या हुआ, वो सब विक्षेप हुआ। और ऐसा विक्षेप होगा तो काम होगा क्या, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होगी क्या, नहीं होगी। इसलिए बहुत सावध रहना पड़ता है, किससे, रजोगुण और तमोगुण से। ठीक है, वही लिखा है। रजस स्वभावम, रजोगुण का स्वभाव है विक्षेप। ठीक है ना जी। धुनोती है कि नहीं, धुनोती, धुनोती का कर्ता कौन है, सह, सह के लिए पहले कौन आया है, यह, बीच में उसके सपोर्टर कौन आया, हाँ, ब्रह्मा श्रवणादि निष्ठ, फिर बीच वाले साधन तो आया यह, वो सब बीच वाला सब करके श्रवणादि निष्ठ सह बुद्धे रजस स्वभावम धुनोति। धुनोति मतलब क्या, धुनोति का अर्थ लिखिए नितराम नाशयति। नितराम नाशयति, पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है रजोगुण के स्वभाव को, विक्षेप को। ठीक है जी। लेकिन मूल, सबका मूल, विक्षेप के लिए मूल आदि कौन है, राग। तो देहादि की भाई, देहादि पदार्थ है ना, देहादि, देह, इंद्रिय आदि, इनमें जब राग रहता है ना, आसक्ति, तब तक आदमी रुक नहीं सकता, विक्षेप रुकेगा नहीं। देहादि में आसक्ति है तो आदमी कर्म करने लग जाएगा, और कर्म करेगा तो क्या होगा, फिर विक्षेप उत्पन्न होगा। तो मूल कारण कौन है, राग। इसलिए कहा शुरू में ही विषयेषु रागम निर्मल, लेकिन विषयों में राग, देहादि में राग नहीं होना चाहिए। राग मूलक सब कुछ है, नहीं। इसलिए राग का निर्मूलन करके, सभी कर्मों का त्याग करके, श्रवण आदि के द्वारा पुरुष ने क्या होना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए। रजोगुण तमोगुण आदमी को बहिर्मुख करा देते हैं, और बहिर्मुखता आ जाती है तो सूक्ष्म ऐसा ब्रह्म तत्व तो हाथ में नहीं लगेगा। उसके लिए क्या होना पड़ता है, अंतर्मुख ही होना पड़ता है। फिर अंतर्मुख होकर अतिशय श्रद्धा पूर्वक बुद्धि के विक्षेप को नष्ट करके श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, तभी जाकर क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है ना जी, हो गया जी। चलिए, तो ये हो गया ना, आगे चलते हैं। फिर आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक को ऐसे याद करेंगे तो अच्छा है, बहुत सुंदर है। आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, यद्यान्तवत्वात् परिणामी भावात्, यद्यान्तवत्वात् परिणामी भावात्, दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोर्, दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोर्, द्रष्टा ईदृशात्मतया न दृष्टः, द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, यद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात्, दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोर्, द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। मनोमयः न अपि भवेत् परात्मा हि आद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात्, दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोः, द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। अन्वय मनोमयः अपि
परात्मा न भवेत, परात्मा न भवेत। आगे ही आद्यंतवत्वात् परिणामी भावात् दुःखात्मकत्वात् विषयत्व हेतोः ही द्रष्टा दृश्यात्मतया न दृष्टः। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहे इस श्लोक में। तो श्लोक नंबर 169 से बात चली थी मनोमय कोश की। ठीक है जी, फिर बहुत सारी चर्चा हुई, मनोमय कोश क्या है, कैसा है, वगैरह वगैरह सब बातें हो गई। अब अंतिम का श्लोक है इस प्रकरण का, और उसमें बता रहे हैं कि यह मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है। इस बात को कह रहे, उसके लिए हेतु दे रहे क्यों नहीं आत्मा करके। फिर ये मनोमय कोश आत्मा नहीं है, फिर इसके बाद आगे की चर्चा चालू होगी, कौन, विज्ञानमय कोश। इसका मतलब 2 कोश का विवेचन अब पूरा हो रहा है। कौन कौन, अन्नमय, 3 का अन्ना 3 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। फिर आगे चलेगा विज्ञानमय कोश। ठीक है, तो मनोमय कोश आत्मा नहीं है, इस बात को समझा रहे हैं। तो कह रहे मनोमय अपि, मतलब मनोमय कोश भी परात्मा न भवेत। परात्मा करते हैं परमात्मा। परात्मा का मतलब है परमात्मा। न भवेत, नहीं होता है, मतलब ये मनोमय कोश भी एक अनात्मा ही है, वो आत्मा हो नहीं सकता, परमात्मा नहीं है। बोलेंगे क्यों, उत्तर दे रहे ही नाम, ये तो ही, क्योंकि क्या जी, हेतु आद्यंतवत्वात्, पहला हेतु है। ये मनोमय कोई कोश कैसा है जी, आद्यंतवत्वात्, आदि वाला है, अंत वाला है, उत्पन्न होना रहा है, नष्ट होना रहा है, सुषुप्ति में लीन हो जाता है, जागृत में पुनः व्यक्त हो जाता है। ये उसका क्या है, उत्पत्ति होना और नाश होना है। इसका मतलब आत्मा वो नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा कैसा है, अनादि अनंत। और मनोमय कोई कोश कैसा है, आदि शांत, साधि शांत, उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला, दोनों की विरुद्ध धर्म हुए, इसलिए मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। बात समझ में आई ना। देखिए भाई, आद्यंतवत्वात्, लिखते एक वाक्य इस पर, सुषुप्तौ लयात्, सुषुप्तौ लयात् जाग्रदादौ उत्पत्तेः च, जाग्रदादौ उत्पत्तेः च, हो गया अर्धविराम। आद्यंत शून्य आत्मा न भवति, आद्यंत शून्य आत्मा न भवति। ठीक, देखिए अर्थ क्या लिखा है जी, सुषुप्तो लयात्, सुषुप्तो के पहले एक शब्द लिखेंगे तो और स्पष्ट होगा, मनोमयः हो गया। अब देखिए, मनोमयः सुषुप्तौ लयात् जागृदादौ उत्पत्तेः। मनोमय कोश सुषुप्ति में क्या हो जाता है जी, लीन हो जाता है, और जागृत अवस्था में पुनः उत्पन्न हो जाता है। ऐसा है कौन, मनोमय कोश। और आत्मा कैसा है, आद्यंत शून्य, उसके लिए ना आदि है न अंत है, आदि अंत से रहित है। कौन, आद्यंत शून्य आत्मा न भवति, आत्मा नहीं हो सकता। कौन आत्मा नहीं हो सकता, मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों, हेतु आद्यंतवत्वात्। ठीक है ना जी। चलिए आगे, और परिणामी भावात्, क्या लिखा है,
परिणामी भावात, परिणाम स्वभाव वाला है कौन? मनोमय कोश, अर्थात विकारी है और आत्मा निर्विकार है। तो विकारी जो मनोमय कोश वो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की धर्म परिणामी भावात पर लिखते एक वाक्य, परिणामिनः भावः, परिणामिनः भावः, परिणामी भावः, परिणामी भाव बराबर विकारवत्वम, विकारवत्वम, काम संकल्पाद्यात्मना काम संकल्पाद्यात्मना परिणममानत्वात्, परिणममानत्वात् मनोमयः आत्मा न भवति। मनोमयः आत्मा न भवति, अर्धविराम। आत्मा तो अविकारी विद्यते, अविकारी विद्यते। हो गया ना? देखिए भाई अर्थ, परिणामी न भाव, परिणामी भाव, परिणाम होने वाला जो पदार्थ उसका भाव है क्या? परिणामी भाव, अर्थात विकारवत्व। तो परिणामी भाव का अर्थ क्या हुआ? विकारवत्व, विकार वाला। तो मनोमय कोश कैसा है? विकार वाला है। क्या विकार होते उसमें? काम संकल्पाद्यात्मना परिणाम परिणाम मानत्वात्। उस मनोमय कोश में, मन में कभी काम आ जाता है, कामना, इच्छा विशेष, कभी संकल्प, कभी काम, क्रोध, लोभ, मद, है कि नहीं, गुस्सा, ये सब विकार किस में आते हैं? मनोमय। इसका मतलब वो कैसा है? विकारी है कि नहीं? निर्विकार स्थिति ऐसी सदैव सरल एक जैसी स्थिति है कि उसकी नहीं है, विकार वाला है, वो बदलती रहती उसकी स्थिति, इसलिए वो विकारी हुआ। कौन? मनोमय। तो विकारवत्वम काम संकल्प आध्यात्मना परिणाम मानत्वात्, ऐसा परिणाम वाला होने के कारण मनोमय कोश आत्मा नहीं है। और आत्मा कैसा होता है? आत्मा तो अविकारी, निर्विकार, निर्विकार है। लग गया? दूसरा हेतु हो गया ना? किसके लिए? मनोमय कोश आत्मा नहीं है। तो पहला हेतु आद्यंतवत्व, दूसरा हेतु परिणामी भाव। अब तीसरा आगे, दुखात्मकत्वात्। कौन है दुखात्मक? मनोमय कोश दुखात्मक, यही इसका स्वरूप है। लिखते उस पर, दुखम, दुखम आत्मा बराबर स्वरूपम यस्य यस्य सह दुखात्मकः। तस्य भावः दुखात्मकत्वम्। ठीक है जी। अब देखिए भैया, दुखम आत्मा, आत्मा नाम मतलब स्वरूप, दुख ही है आत्मा अर्थात स्वरूप जिसका, उसको कहेंगे क्या जी? दुखात्मक। कोह मनोमय दुखात्मक, तस्य भाव दुखात्मकत्वम। तो दुखात्मक है वो, दुख ही उसका क्या है? स्वरूप है। किसका? मनोमय कोश। मैंने कैसे? तो पीछे बताया था ना। अब देखिए, उसका निरोध करते क्या नहीं हम लोग मन का? क्यों? दुखात्मक यदि नहीं रहता तो उसका निरोध क्यों करते? लेकिन उसका निरोध करते, उसको रोकते हैं, अंतर्मुख करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उसको अंतर्मुख नहीं करेंगे, ऐसे ही मौका छोड़ देंगे, मौका तो दुख देता है कौन? मन, है कि नहीं? दुख यही उसका स्वरूप है। और पीछे कहा था ना
सभी दुख के लिए कारण है वो अध्यास के द्वारा। मन क्या करता है? अध्यास निर्माण करता है, अध्यास के द्वारा सभी दुख के लिए कारण है। इसका मतलब वो स्वयं भी क्या है जी? दुख रूप ही है। कौन? मनोमय कोश, है कि नहीं? इसीलिए मनोमय कोश आत्मा नहीं होगा। क्यों? आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। दोनों की विरोधी धर्म हुए। आत्मा आनंद स्वरूप है और मनोमय कोश दुखात्मक है। तो दुखात्मक ऐसा जो मनोमय कोश, वह आनंद स्वरूप जो आत्मा तत्स्वरूप हो नहीं सकता। ये बात कह दी, दुखात्मकत्वात्। हो गया जी। और आगे लिख रहे हैं विषयत्व हेतु हो, चौथा हेतु। वो विषय है। कौन? मनोमय कोश। मन दृश्य है, विषय है, और आत्मा दृष्टा है। तो दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता और दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। इसलिए भी मनोमय कोश आत्मा नहीं है। तो विषयत्व हेतु हो लिखते इस पर। विषयत्वम एव हेतु हो। विषयत्वम एव हेतु हो। तस्मात् पूर्ण विराम साक्षिणा विषयीक्रियते। साक्षिणा विषयीक्रियते इति विषयत्व रूप हेतु हो। इति विषयत्व हेतु। ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं। देखिए भाई, वो विषय है और आत्मा विषयी है। विषय विषय, जैसे घट को हम लोग देखते कि नहीं, तो घट क्या हुआ? विषय। और घट को जानने वाले हम क्या हो गए? विषयी। उसी को दूसरे शब्द में कहेंगे तो मनोमय कोश क्या है? दृश्य है। क्या है जी? दृश्य। और उसको देखने वाला आत्मा है। तो आत्मा क्या हुआ? दृष्टा। तो दृश्य जो है वो दृश्य रहता है और दृश्य से भिन्न होता है। कौन? दृष्टा। इसलिए भी मनोमय कोश आत्मा नहीं है। मनोमय कोश से भिन्न है कौन? आत्मा। हो गया जी। आत्मा सबका साक्षी है अर्थात दृष्टा है और मनोमय कोश ये दृश्य। हो गया। तो वही लिखा विषयत्व हेतु हो। आगे 4 हेतु है ना। हाँ, विषयत्व हेतु हो। आगे क्या है? ही नाम यतः ही यतः दृष्टा। मनोमय कोश जो है वह आत्मा क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए आप कह रहे ही नाम यतः दृष्टा दृश्यात्मतया न दृष्टा। ठीक है, दृष्टा दृश्यात्मतया न दुष्ट। न दुष्ट जो अंतिम पद है उसका अर्थ लिखिए न लोक सिद्ध। न लोक सिद्ध, ये लोक में सिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। क्या प्रसिद्ध नहीं है लोक में? कि दृष्टा दृश्य बन जाता है। ऐसा कई लोगों में देखने को मिला नहीं। ठीक है ना जी। दृष्टा दृष्टा ही होता है, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। तो वही लिखा है दृष्टा। दृष्टा का अर्थ लिखिए पश्यति इति दृष्टा। पश्यति इति दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा बराबर ज्ञाता यह सह। ज्ञाता यह सह। ठीक है जी। दृष्टा हुआ। क्या अर्थ हुआ? पश्यति दृष्टा, जो देखता है उसको बोलते हैं क्या? दृष्टा अर्थात ज्ञाता। दृष्टा हुआ। जैसे घट पट मठ ये क्या है? दृश्य। और उसको देखने वाले हम क्या है? दृष्टा है। तो दृष्टा भी कभी दृश्य होता है क्या? नहीं। बोले कैसा नहीं होता है? जैसे देखिए हम लोग देख रहे हैं किसको? घट पट को। तो दृष्टा कौन हुए? हम। और हमको आप देख रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूं। तो मैं आपको देख रहा हूं, इसका मतलब आप दृश्य हो गए, मैं दृष्टा बन गया। तो हुआ कि नहीं? दृष्टा भी दृश्य हुआ क्या? नहीं हुआ? नहीं हुआ।
बोलेंगे कैसे नहीं हुआ? तो मैं आपको देख रहा हूं मतलब आपके शरीर को देख रहा हूं जी, तो शरीर तो दृश्य ही है कि नहीं? दृष्टा जो आत्मा वो दृश्य कभी नहीं बनेगा, वो हमेशा क्या है? दृष्टा ही है, देखने वाला ही है। कभी दिखाई दिया किसी को? किसी प्रमाण से आत्मा नहीं दिखता है, वो स्वयं सिद्ध है, दृष्टा है। ठीक है ना? मतलब व्यवहार में, लोक में दृष्टा कभी कभी दृश्य बन जाता है, ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं। अब यहां पर दो चीज है, आत्मा साक्षी, साक्षी जिसको बोलते हैं आत्मा, और एक मनोमय कोश। तो दृश्य कौन है? मनोमय कोश। दृष्टा कौन है? आत्मा साक्षी। साक्षी जो आत्मा, वो मनोमय कोश हो सकता है क्या? नहीं। यदि तब हो पाता वो, यदि लोक में ऐसा कभी उदाहरण मिलता तब। कैसा? कि कोई दृष्टा भी दृश्य बन जाया गया, ऐसा उदाहरण यदि लोकों में मिलता, यहां पर भी दृष्टा जो आत्मा, वह मनोमय कोश हुआ, दृश्य बन गया, ऐसा कह पाते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दृश्य दृश्य होता है, दृष्टा दृष्टा होता है। वही लिखा है ही दृष्टा दृश्यात्मतया। दृश्यात्मतया का अर्थ लिखिए विषयतया। दृश्यात्मतया मतलब विषयतया। ठीक है जी। देखिए भाई, तो दृश्यात्मतया न दृष्ट देखने को मिलता नहीं, इसलिए आत्मा जो है वह दृश्य जो मनोमय कोश हो नहीं सकता। कहने का तात्पर्य मनोमय कोश आत्मा नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, मनोमय कोश विचारी है, आत्मा विचारी नहीं है। मतलब क्या? मनोमय कोश कभी है तो कभी नहीं। जागृत में सुषुप्ति में नहीं लीन हो गया, सर्वदा नहीं है, किंतु आत्मा तो सर्वदा है। तो जो सर्वदा रहने वाला है और वो कभी कभी रहने वाला है, कौन? मनोमय कोश। इससे भी सिद्ध होता है कि मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता है। लगा जी पंक्ति? इसका चिंतन कीजिए। दृष्टा भी दृश्य बन जाएगा तो और एक दोष आएगा। क्या दोष आएगा जी? कर्म कर्तृविरोध, अर्थात स्वयं ही दृष्टा स्वयं ही दृश्य, इस प्रकार का दोष आएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है ना जी? स्वदृष्टृत्व स्वयं में कभी रह नहीं सकता, इसलिए कहने का तात्पर्य मनोमय कोश कभी भी आत्मा नहीं होगा। इसको याद कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है, समझ लीजिए। प्रश्न आ गया आपको परीक्षा में, क्या मनोमय कोश आत्मा नहीं है, इसको सिद्ध कीजिए। तो ये सब श्लोक देकर, उसके हेतु देकर, उसकी उत्पत्ति देकर, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। 20 मार्क का पेपर हो सकता है, प्रश्न हो सकता है 20 मार्क का एक प्रश्न। समझ में आया ना? ऐसे 5 प्रश्न में एक पर क्या हो जाएगा? 100 मार्क का। याद कीजिए, श्लोक हो गया ना? बस आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।